हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत सारे दिनों बाद, इनफैक्ट एक महीने डेढ़ महीने बाद मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर इट एंड आई एश्योर यू अगले हफ्ते से हर हफ्ते आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। टॉपिक विच आई एम टेकिंग टुडे, आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ, दैट इज़ द नीड ऑफ एन आवर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैं देखता हूँ आजकल लोगों में, हर इंसान में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। हम देखते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, कि रिश्ते मजबूत नहीं हैं, दोस्ती बहुत ही खोखली है। तो क्या कारण हो सकता है इसका? व्हाट इज़ द रीज़न द फ्रेंडशिप इज़ फ्रेजाइल? व्हाट इज़ द रीज़न रिलेशनशिप्स आर सो फ्रेजाइल? तो क्या होता है कि कभी भी हम अपने वर्ड्स, एक्शंस और थॉट्स को बैलेंस में नहीं रखते। देयर इज़ ऑलवेज एन इम्बैलेंस बिटवीन आवर वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शन। इस मुद्दे को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ उदाहरण तुम्हें दूंगा, जिससे तुम्हें अच्छे से पता चलेगा। इनफैक्ट तुम खुद को भी रिलेट कर पाओगे। जैसे मैंने देखा है, जस्ट एक इमेजिन करो, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक ब्लैक टी शर्ट पहनी है सपोज़, और मैं आ रहा था वहाँ से, और इमेजिन करो मुझे कोई मिला और जैसे ही मुझे उसने देखा, मुझे उसने कहा कि वाओ, बहुत ही अच्छे दिख रहे हो आप, ब्लैक टी शर्ट बहुत ही सूट हो रहा है आप पे, बहुत ही अच्छा कलर है और आप इसमें बहुत हैंडसम दिख रहे हो। मैं खुश हो गया, नो डाउट। हम तारीफ़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मैं बहुत खुश हो गया। मैं जैसे ही निकल के आया वहाँ से, बहुत ही खुशी से आया कि वाओ, मेरी किसी ने इतनी तारीफ़ की, मेरी टी शर्ट की इतनी तारीफ़ की। और जैसे ही मैं वहाँ से निकला, आप जो सोच लो, वो इंसान ऐसे सोच रहा है, कितना अजीब कलर था यार, ब्लैक भी कोई पहनने की चीज़ है, उसे बिल्कुल सूट नहीं हो रहा था। वो डार्क कलर इतना डार्क दिख रहा था, इतना ज़्यादा सिंटिलेटिंग वो कलर था। तो वो बहुत नेगेटिव सोचेगा अपने बारे में। तो मुझे बोलो, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। आप सोचो, ये बेस्ट एग्जाम्पल है इम्बैलेंस बिटवीन वर्ड्स और थॉट्स में। उसने जो कहा, वो जो उसने सोचा उसके बिल्कुल ही विपरीत था, जो उसने सोचा उससे बिल्कुल ऑपोजिट था। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखो, अपने थॉट्स और वर्ड्स को बैलेंस में रखो। अगर तुम्हें नहीं पसंद है, सपोज़ देखो, हर एक की चॉइस अलग अलग है और हमें हर एक की चॉइस अप्रिशिएट करनी चाहिए। सपोज़ तुम्हें टी शर्ट पसंद नहीं है, सपोज़ तुम्हें वो कलर, तुम मन में सोच रहे हो कि बहुत अजीब दिख रहा है, सो इट्स ऑल ओके। क्यों उसे तारीफ़ करने की क्या ज़रूरत है? इट्स ऑलवेज ओके नॉट टू अप्रिशिएट, नॉट टू गिव फॉल्स अप्रिसिएशन एंड नॉट टू अननेसेसरली कीप योर फ्रेंड एंड योर सेल्फ इन एन इल्यूजन। अगर तुम्हें नहीं पसंद, दो ऑप्शंस है, या तो उसे, अगर तुम्हें पूछा है, तुम्हारी राय पूछी है, इफ़ योर ओपिनियन हैज़ बिन आस्क्ड, या तो सबके सामने नहीं तो पर्सनली उसे जाके कह सकते हो कि नहीं यार, मुझे ये ठीक नहीं लगा है, ये कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर तुझे ये सूट नहीं हो रहा है। और या फिर अगर तुम्हारी राय नहीं मांगी है, तो झूठी तारीफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें नहीं पता, तुम नेगेटिव वाइब्रेशंस देते हो और इसके वजह से तुम्हारी फ्रेंडशिप या तुम्हारे रिलेशंस बहुत ही खोखले, बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं। This was the best example in which we saw an imbalance between your thoughts and your words. वैसे ही there is always an imbalance between your thoughts and actions. एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने ये एग्जाम्पल बहुत नोट किया है। सपोज़ तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे घर पे आया है और तुम कोई काम में व्यस्त हो, तुम बहुत बिजी हो, और तुम मन में जैसे ही वो आया, तुम सोचते हो यार, कौन से टाइम पे आ गया, आज तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है इसे एंटरटेन करने के लिए। आई डोंट हैव अ सिंगल मिनट टू एंटरटेन हिम। यू गेट एक्सट्रीमली इरिटेटेड लुकिंग एट हिम, बट ऑन द फेस यू शो यू आर टू हैप्पी। अब जैसे कि हम इंडियन समाज है, मेहमान नवाजी की तो हमारी आदत है, तो और अच्छी बातें करनी चाहिए। तो क्या होता है कि मन में तो बहुत इरिटेटेड हो, मन में तो बहुत ही नेगेटिव थॉट्स भेज रहे हो कि ये नहीं आना चाहिए था यार, ये क्यों आया, बट क्या कर रहे हो, वो आया और तुमने उसे पूछा क्या लोगे, चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, और तुमने बहुत ही मन से उसके लिए खाना बना दिया, उसे ब्रेकफास्ट दिया या फिर उसे डिनर दिया। रात को अगर वो आया है, तुमने खाना खिला के उसे भेजा, बट मन में बार बार ये सोच रहे हो कि यार ये क्यों आया, ऐसे टाइम पे क्यों आया, जब मैं बहुत बिजी हूँ, यू आर टू बिजी, एंड ही हैज़ कम एट दैट टाइम व्हेन यू कांट इवन स्पेयर अ सिंगल सेकंड फॉर हिम, एंड ही हैज़ कम एट दैट मोमेंट एंड यू हैव टू स्पेयर अराउंड 2 hours एज एन ऑब्लिगेशन। फिर तुम 2 घंटे उसके साथ स्पेंड करोगे, उसे खाना खिलाओगे, उसे माइट बी ट्रीट भी दोगे, और जब वो घर पे जाएगा तो तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे इतने नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं उसके लिए कि उसे तुम्हारे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और जो भी टाइम तुमने उसके लिए स्पेंड किया था, वो टाइम
कि कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। और फिर अगले बार तुम सोचोगे यार मैंने तो उसके लिए इतना किया था, मैंने तो उसके लिए उसे ट्रीट दी थी, मैंने उसे खाना दिया था, मैंने इतना टाइम स्पेंड किया, फिर भी हमारा रिलेशन इतना परफेक्ट क्यों नहीं है, फिर भी हम दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, रीज़न ये है कि तुमने जो भी किया वो दिल से नहीं किया। तुमने जो भी किया दिल से नहीं किया, इन द सेंस सोचा कुछ और किया कुछ और। इससे अच्छा तुम ऐसे भी कर पाते कि यार आज ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 10-15 मिनट हम स्पेंड करेंगे और अगले बार जब मुझे टाइम होगा हम एक अच्छा वक्त बिताएंगे। वो ऐसे अगर करोगे तो इसे बोलते हैं बैलेंस बिटवीन योर थॉट्स एंड बिटवीन योर वर्ड्स। वैसे ही आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लाइक्स के भूखे हैं, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो। हम क्या सोचते हैं कि जितने ज़्यादा लाइक उतनी ज़्यादा हमें तारीफ़ें मिल रही है। हमेशा ये सोचो लाइक उसी पोस्ट को करो कि जो तुम सही में तुम उसे लाइक करते हो। लाइक ओनली दोज पोस्ट विच यू एक्चुअली लाइक फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। या झूठी तारीफ़ें किसी को दो मत, और झूठी तारीफ़ों से खुश भी मत हो। अगर ये करोगे तो तुम्हारे रिलेशंस मजबूत होंगे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। देयर इज़ ऑलवेज बी बैलेंस बिटवीन योर थॉट्स, योर वर्ड्स एंड योर एक्शंस। तो जैसे तुम देखोगे धीरे धीरे इन चीज़ों की तुम्हें आदत लग जाएगी। जैसे यू विल ऑलवेज दिस विल हैपन ऑटोमेटिकली विथ यू विल ऑलवेज maintain a balance between your thoughts, words and actions, and what you'll see a drastic change in your lifestyle. तुम्हारे relations बहुत मजबूत होंगे, your friendships will be more harmonious, your relationships will be more harmonious, and you will never be trapped in this illusion world and in this illusionary world, and neither will you trap anyone else in this illusionary world, and your life will be much more happening, much more interesting and much more transparent if you follow these things. Thanks a lot. Stay tuned for my next video.